एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग देख लेते हैं पहले कि हमने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए पार्ट लिखते हैं, ये आपके पास है 5, 7 एंड 8। उन्होंने हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। जो नल मैट्रिसेस होती हैं और कॉलम मैट्रिसेस, रो और यूनिट मैट्रिसेस ये क्या होती हैं? रो मैट्रिस वो होती है जिसमें एक रो हो। जिस तरह आपके पास जो फर्स्ट है यहाँ ये हम लिखेंगे दैट दिस मैट्रिस इज रो मैट्रिस, रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें जस्ट एक ही रो है, जिसमें एक ही रो होती है वो रो मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट इज आपके पास बी पार्ट है। मैं साथ साथ क्वेश्चंस करूंगा, साथ साथ जो है वो कॉन्सेप्ट बता दूंगा। बी आपके पास है नल मैट्रिक्स, बिकॉज नल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ज़ीरो आता हो, जस्ट ज़ीरो ही आता हो। नल मैट्रिक्स आपके पास वो होती है जिसमें जस्ट ज़ीरो आता है। देखें यहाँ पे ज़ीरो है, इवन डी देखें, डी में सब के सब ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो ये भी नल में है और ये भी नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सी को। सी आपके पास है 1 0 0 1। ओके, ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसकी डायगोनल में, ये इसको डायगोनल कहते हैं। डायगोनल जो है ना आपके पास, अभी आप आगे भी पढ़ेंगे और आगे भी आप लोग देखेंगे कि डायगोनल मैट्रिसेस का नाम आएगा, जिक्र आएगा। ये होते हैं आपके पास डायगोनल्स, इधर और इधर। इस जगह पर इधर और इधर अगर सिर्फ 1 आ जाए तो वो होती है आपके पास यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। तो ये आपके पास आ गई यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज डी पार्ट। डी पार्ट में आपने क्या करना है, वो भी डायरेक्ट आप नल मैट्रिक्स लिखते हैं, बिकॉज उसमें सब की सब जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं, 0 0 0 0। ये आपके पास आ गई नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज आपके पास ई है, और ई आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। जिसमें एक कॉलम हो, जस्ट वन कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स होती है। अगर जस्ट 1 रो हो तो वो रो मैट्रिक्स होती है। तो हम पहले देखेंगे ई को। ई आपके पास है, ई इज 6 0 8 एंड ये आपके पास है जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आ गई। लास्ट वन इज एफ। एफ भी आपके पास क्या है? एफ आपके पास, ये भी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स ही है। तो आप इसको भी लिख दीजिए कॉलम मैट्रिक्स एफ। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपके पास। एंड नेक्स्ट इज आपके पास है जी, आपने बताना है कि रो, कॉलम, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन सी होती हैं। तो आपके पास आप साथ साथ आइडेंटिफिकेशन में करवाता रहूँगा कौन सी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास a इक्वल्स टू 5 3 एंड 4, और ये आपके पास आ गया जी, ये होती है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्यों है? जस्ट एक ही कॉलम है। जिस तरह हमें लास्ट में रीड किया था ना, जो लास्ट क्वेश्चन था, उसमें भी आपने यही सेम क्वेश्चन किया था कि अगर आपके पास ये एक कॉलम आ रहा है तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। और नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है? ये बी है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज बी इज स्क्वायर मैट्रिक्स। उसकी वजह क्या है जी? वजह ये है कि इसका ऑर्डर सेम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी वजह ये है कि जो भी स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस, उनमें क्या होता है, उसमें ऑर्डर सेम होता है, सेम ऑर्डर होता है।
सेम ऑर्डर का क्या मतलब होता है? सेम ऑर्डर का ये मतलब होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ रोज़ हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, आप देख लें कि बी में आपके पास दो कॉलम है 1 और 2 एंड दो आपके पास रोज़ हैं। सो इसका ऑर्डर बन रहा है 2 बाई 2, दो रोज़ दो कॉलम। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये आपके पास आ जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास पार्ट सी है। पार्ट सी में वो कह रहे हैं 3, 5, 8, 0, 4, -2। अच्छा, ये आपके पास आ गया। ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें ऑर्डर सेम नहीं होता, नो सेम ऑर्डर। इसको भी माइंड में रख लें आप लोग कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? आपके पास नो सेम ऑर्डर, नो सेम ऑर्डर। इसका क्या मतलब है? रोज आर नॉट इक्वल्स टू कॉलम। कॉलम्स और रोज आपस में इक्वल नहीं होते, बिल्कुल ऐसा ही है। देख लें यहाँ पर दो रोज हैं और आपके पास 3 कॉलम्स हैं, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास हो जाएगी जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास है जी डी पार्ट, और इसमें क्या है? ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज इसमें दो रोज और दो कॉलम है। आप डायरेक्ट लिख दीजिए डी। ये है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज इसका ऑर्डर सेम है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें का ऑर्डर सेम हो। इसकी कितनी रोज हैं? दो रोज हैं 1 2। कितने कॉलम हैं? 1 2, दो कॉलम दो रोज, तो ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट इज ई। ई आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ई है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? बिकॉज ऑर्डर सेम नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वजह वजह ये है आपके पास कि ये इसका ऑर्डर सेम नहीं है बिकॉज जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नॉट इक्वल है किसके? कॉलम के। आपके पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट ये आपके पास आ गई जी रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें हमने बताना है रो कॉलम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी हैं। तो एफ है आपके पास रो मैट्रिक्स, क्योंकि एफ में आपके पास जस्ट एक ही रो है, और एफ है आपके पास 5, -3, 7। इसमें जस्ट आपके पास एक ही रो है, ओनली वन रो, ओनली रो, एंड इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज आपके पास जी है। जी जो है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जी इक्वल्स टू स्क्वायर। क्यों? बिकॉज इसमें ऑर्डर सेम है, इसके जो ऑर्डर है वो सेम है। सेम ऑर्डर किस तरह देख लीजिए। हमारे पास जी की 1 2 3 रोज आ गई, 1 2 1 2 3, 3 कॉलम आ गए। 3 कॉलम और 3 रोज हैं, तो ये स्क्वायर होगा। नेक्स्ट इज आपके पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर होगा। जो जी के बाद एच है, एच पार्ट इज एच आपके पास आ गया रेक्टेंगुलर। बिकॉज नो सेम ऑर्डर, रोज आर नॉट इक्वल्स टू कॉलम। ये आपके पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस।
कि आपके पास जो डायगोनल है और स्केलर और यूनिट मैट्रिसेस जो हैं ये कौन सी होती हैं, इसमें हम देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए आपके पास होगा जी यूनिट मैट्रिक्स। उसकी वजह क्या है कि आपके पास डायगोनल में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप एक मैट्रिक्स लिख रहे होते हैं तो ये होते हैं डायगोनल्स। अगर तो डायगोनल्स में सिर्फ वन आ जाए, सिर्फ और सिर्फ वन आए, तो वो आपके पास होता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर जस्ट वन हो, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जस्ट वन हो, तो आपके पास वो क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। बी देख लेते हैं, बी आपके पास है स्केलर। अब स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल में क्या फ़र्क होता है, ये होता है कि उधर वन नहीं होता, वन के अलावा कोई भी और नंबर हो सकता है। अगर यहाँ पे वन लिखा होगा तो वो होगा यूनिट। अगर वन नहीं लिखा हुआ, लेट्स से यहाँ पे फोर और फोर लिखा हुआ है, फिर भी वो स्केलर है। अगर सिक्स और सिक्स लिखा हुआ है, फिर भी वो स्केलर है। अगर हंड्रेड और हंड्रेड लिखा हुआ है, फिर भी वो स्केलर है। यूनिट मैट्रिक्स तब होगा जब सिर्फ वन और वन लिखा होगा इधर, दैट्स इट। अदरवाइज सारे के सारे स्केलर होंगे। लेकिन स्केलर के लिए मस्ट है कि जो इधर हो वो इधर हो, जो नंबर इधर होगा और इधर होगा वही आपके पास स्केलर मैट्रिक्स हो। नेक्स्ट इज सी। देखें सी जो है वो आपके पास डायगोनल है कि इसके डायगोनल में सिर्फ एंट्रीज हैं, इधर थ्री है इधर जीरो है, तो ये आपके पास डायगोनल हो जाएगा। जस्ट डायगोनल या डायगोनल, इसको आप जिस तरह भी पढ़ लें। बिकॉज अब देखें यहाँ पे अगर एक थ्री होता ना तो ये बन जाता आपके पास स्केलर, लेकिन थ्री नहीं है तो हम इसको जस्ट जो है वो क्या करेंगे, डायगोनल बोल देंगे। नेक्स्ट इज आपके पास है जी डी। डी है आपके पास, ये भी डायगोनल है। डायगोनल के लिए क्या होना चाहिए, डायगोनल के लिए जस्ट डायगोनल्स में यहाँ पर और यहाँ पर, इन दो जगहों पर आपके पास कोई भी नंबर होना चाहिए। वन है, टू है, सेवन है, एट है, नाइन है, फिर इधर 12 आ गया, डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो वो स्केलर हो जाएगा। लास्ट वन ये आपका स्केलर है क्योंकि इधर टू आ रहा है, ई है, ई इज स्केलर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच। ट्रांसपोज इजी होता है, मुश्किल नहीं है। आप समझ लीजिए कि ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज होता है कि रोज को आप क्या करते हो, चेंज करते हो कॉलम्स में, या कॉलम को कर दो आप रो में चेंज। किस तरह से, अगर ये ओके हम फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं डायरेक्ट। आपके पास ए गिवन है दैट इज 2 3 4 5, तो ए का ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास 2 3 4 5। हमने क्या किया, हमने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। किस तरह से, ये देखो रो थी आपके पास 2 3, इसको हमने कॉलम में लिख दिया इस तरह से। ये 4 5 थी, इसको हमने इस तरह लिख दिया। ठीक है, ये रो में था, कॉलम में हमने लिख दिया, तो ट्रांसपोज हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास है बी। बी आप देखें, बी इज 3 7 6 and B transpose is 3 7 6। ये आपके पास किस तरह आया कि आपके पास ए की कॉलम गिवन है, उसको आपने उठा के रो में लिख दिया, सिंपल। नेक्स्ट इज आपके पास है सी। 5 - 2 4, इसमें ये रो में लिखा हुआ है, आपने इसको कॉलम में लिख देना है। 5 - 2 4, इसको आप इस तरह से लिख दो, तो ये आपके पास आ जाएगा सी का ट्रांसपोज। ये रो में लिखा हुआ है तो इसको आप कॉलम में लिख दो, तो रो को कॉलम में लिख दो, कॉलम है तो उसको रो में लिख दो, तो आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। लास्ट पार्ट है आपके पास डी। डी हम इधर कर लेते हैं जी। डी इक्वल्स टू 2 5 3 6 4 7, तो जो डी का ट्रांसपोज होगा
वो क्या होगा, ये आ जाएगा जी आपके पास 2 5 रो में है तो इस तरह कॉलम में लिख दो 2 5, ये रो में है तो इसको कॉलम में लिख दो, ये भी रो में है तो इसको भी आप क्या करो कॉलम में लिख दो। रोज को आपने बस कॉलम में लिखते जाना है। ये रो थी 2 5 तो इसको हमने इस तरह लिख दिया, ये 3 6 रो में थी तो इसको हमने इस तरह लिख दिया, 4 7 रो में थी तो हमने इसको कॉलम में लिख दिया। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो गया। नंबर 5 है और उसमें आपने फाइंड करना है नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स में आपने बस एक चीज़ माइंड में रखनी है और वो आपको ये माइंड में रखना है कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जो है दैट इज सिंपली आप अगर साइन चेंज कर दो। ओके, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का सिंपल क्या मतलब है कि चेंज दी साइन। अगर आप साइन चेंज कर दोगे तो वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी। पार्ट ए करते हैं हम लोग। a इक्वल्स टू 3 0 5 6। इसका नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पे पहले नेगेटिव साइन डालें, इधर भी इधर भी 3 0 5 6 ये आ गया आपके पास। एंड ये आ जाएगा -a इक्वल्स टू -3 -0 -5 -6। ये आपके पास आ गया जी नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। जस्ट आपने साइन चेंज कर देना। अभी हम सब डायरेक्ट करेंगे और आपने देखना है कि हम किस तरह कर रहे हैं। बी पार्ट आपके पास है जी, b इक्वल्स टू -3 -2 3 2। तो इसका नेगेटिव ऑफ b क्या आएगा, जस्ट साइन चेंज कर दें, +3 -3 +2 -2। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपके पास c है, आपने c पार्ट सॉल्व करना है एंड दैट इज c इक्वल्स टू -9 1 1 -7। तो ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स +9 -1 -1 प्लस ऑफ 7। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने इसको गौर से देखना है तो इतना ये टफ नहीं है। आपके पास ए गिवन है, ए मैट्रिक्स, उन्होंने कहा है कि ए का डबल ट्रांसपोज लेना है। पहले एक दफ़ा लो ट्रांसपोज, फिर सेकंड दफ़ा ट्रांसपोज लो तो वो इक्वल्स टू ए आ जाए। तो आपने क्या करना है, ए इक्वल्स टू 2 3 4 5, देन ए ट्रांसपोज क्या होगा, मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज क्या होता है कि अपने रो जो है उसको कॉलम में लिख दो इस तरह से, ये वाली रो इसको भी कॉलम में लिख दो तो आपका ट्रांसपोज आ जाएगा। ये आ जाएगा रो इंटू कॉलम और इसको भी हम लिख देंगे जी एज इट इज कॉलम में। फिर हमने क्या करना है, दोबारा से ट्रांसपोज लेना है इसका, ए ट्रांसपोज ब्रैकेट ट्रांसपोज इक्वल्स टू दिस विल बी। अब आप देखें ये 2 4 है, इसको हम इस तरह लिख देंगे 2 4, और ये आपके पास 3 5 है तो इसको हम लिख देंगे 3 5 इस तरह से। मैं रिपीट कर देता हूँ, रो थी उसको हमने कॉलम में लिखा, ये वाली रो थी इसको भी कॉलम में लिखा। उन्होंने कहा कि इसका एक दफ़ा ट्रांसपोज लोगे तो ये आएगा, दूसरी दफ़ा जब लोगे तो वो आपके पास वापस एक इक्वल आ जाएगा। तो हेंस प्रूव ये एक इक्वल आ गया। देखें यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 4 5 है, यहाँ पे 4 5 है, तो ये वेरीफाइड हो चुका है। तो हेंस आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, सिंपल। नेक्स्ट अब बस इसका बी पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, अब इसका सेकंड पार्ट है एंड वो ये आपके पास कि आपने अगर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी की ओर आ जाएगा। वो होगा जी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप लें, पहले बी लिखिए, बी है आपके पास 7 5 6 8, तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 7 6 5 8 एंड इसका दोबारा से ट्रांसपोज लें आप तो ये वही आ जाएगा 7 6 6 8। सिंपल। रिपीट कर देता हूँ, ये रो में था इसको कॉलम में लिखा, रो में था कॉलम में लिखा, फिर इसका एक दफ़ा ट्रांसपोज आ गया, आप दोबारा लेना है तो ये रो में था इसको कॉलम में लिखा, रो में था कॉलम में लिखा एंड आपके पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें आपने ये बताना है कि
अच्छा, आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसमें आपने अगर आप उसका ट्रांसपोज लें तो वो वही वैल्यू दोबारा आ जाए। अब आपके पास ये देखिए, अगर आपके पास ये इसका हम ट्रांसपोज ले लें कि आपके पास ये 2 3 4 है, इसको आप इस तरह लिख दो 2 3 4, ये 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 2 5, इसको भी आप इस तरह लिख दें 3 माइनस 2 5, 4 5 0, इसको लिख दो 4 5 0। तो ये क्या, अगर तो वो आ रही है ये वाली सॉरी, तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगा कि सिमेट्रिक है। अब देखें, हमने सिंपली उसको रोज को कॉलम में लिखा, रोज को कॉलम में लिखा, रोज को कॉलम में लिखा, तो हमारे पास वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। यहाँ पे 2 3 4 है, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 3 माइनस 2 5 है, यहाँ पे 3 माइनस 2 5, यहाँ पे 4 5 0 है, तो यहाँ पे भी 4 5 0। तो ये प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उनका ट्रांसपोज उसके इक्वल होता है।